तो दोस्तों पिछले हफ्ते मार्वल स्टूडियोज की तरफ से हम लोग को डेडपूल 3 का पहला टीजर ट्रेलर देखने को मिला, जो कि 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दिया, यानी कि 365 मिलियन व्यूज़। इन सब के अलावा डेडपूल के बाद मार्वल रुका नहीं, बल्कि दो बैक टू बैक और नए प्रोजेक्ट्स दिखाया, जिसमें सबसे पहले नाम आता है फैंटास्टिक फोर की ऑफिशियल कास्टिंग का, जो कि वैलेंटाइंस डे के दिन रिलीज किया था मार्वल पहला पोस्टर। उन सब के बाद यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज ने अपनी एक और नई ब्रांच शो की, जो कि है मार्वल एनिमेशन, जहाँ पे हम लोग को पुरानी वाली एक्समैन क्लासिक कार्टून का एक नया सीजन देखने को मिल रहा है, जिसमें प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर जाने के बाद म्यूटेंट्स कैसे बैटल करते हैं एक जाने पहचाने विलन से, वो दिखाया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि मार्वल रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे कुछ नई अनाउंसमेंट बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है, जो कि रिलेटेड होगी एवेंजर्स 5 से, और यहाँ तक कि कोई आयरन मैन की अनाउंसमेंट भी। हालांकि अभी तक ये बात कंफर्म नहीं कि कौन सा आयरन मैन हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ तक रही बात फैंटास्टिक फोर की कास्टिंग की, तो हम लोग ने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो मिस्टर फैंटास्टिक देखे थे, उनसे बिल्कुल अलग कास्टिंग हो गई। इसी बीच फैंस लोग अभी कंफ्यूजन में हैं कि क्या यहाँ पे आयरन मैन 4 की भी कास्टिंग होने वाली है। यानी दोस्तों मार्वल स्टूडियोज़ का एक हिडन प्रोजेक्ट है जो कि है आयरन मैन से रिलेटेड, वो बहुत जल्दी अनाउंसमेंट में आने वाला है। और यहाँ पे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि आयरन हर्ट की नहीं, बल्कि ऑल टुगेदर एक नया आयरन मैन का प्रोजेक्ट, जो कि हम लोग को हो सकता है एक मूवी के रूप में देखने को मिले। लेकिन इसमें क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर के टोनी स्टार्क का इन्वॉल्वमेंट है, या मल्टीपल आयरन मैन हम लोग को देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्पाइडरमैन मूवीज़ और डॉक्टर स्ट्रेंज मूवीज़ में हुआ है। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दोस्तों बात करें टोनी स्टार्क के इन्वॉल्वमेंट की एवेंजर्स 5 उससे आगे भी मूवी की, जो कि है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर, वो तो होनी ही है। उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि टोनी आएगा कि नहीं आएगा, चाहे वो 5 मिनट का केमियो क्यों ना हो। आरडीजे का आयरन मैन तो हम लोग को देखने को मिलेगा ही। लेकिन इन सब के अलावा मार्वल कुछ और डेडिकेटेड प्रोजेक्ट्स बनाने वाला है, जो कि आयरन मैन के ऊपर हो, उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर हो। हालांकि हम लोग को आर्मर वॉच देखने को मिलेगी, लेकिन अभी के लिए वो थोड़ा शेल्व्ड हो गई है, जहाँ पे रोडी टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी को संभालने वाला था। लेकिन फिलहाल दोस्तों मार्वल जिस स्पीड से 2022 और 2023 में भाग रहा था, वो स्पीड अब कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मार्वल ये समझ गया है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने को ग्रोथ नहीं कहते हैं, बल्कि कंटेंट की क्वालिटी भी होनी चाहिए। और मार्वल ये रियलाइज़ कर रहा है, क्योंकि मार्वल को लगा कि उसकी टीवी सीरीज़ कमाल का काम करेगी, जो कि की भी, जैसे कि मून नाइट, लोकी, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, वांडाविजन। लेकिन दूसरी तरफ उसकी कुछ टीवी सीरीज़ थी जो कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, जिसमें हॉकाई भी शामिल है, और यहाँ पे शी हल्क तो आप लोग देख ही रहे, और यहाँ तक कि एको भी। लेकिन अब मार्वल ये डिसाइड किया है कि अपनी हाइप दोबारा लाने के लिए वो यहाँ पे ओजी सुपर हीरोज़ का सहारा लेने वाला है। अब इसका सीधा मतलब क्या है? क्या हम लोग को आयरन मैन हमेशा की तरह देखने को मिलेगा जैसे कि बाकी मूवीज़ में होता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मार्वल ऑडियंस को किसी सीन के थ्रू, या किसी बात के थ्रू, या फिर किसी ईस्टर एग के थ्रू ये हिंट देने की कोशिश करेगा कि पुराने कैरेक्टर्स वापस आ रहे हैं, जिसमें क्रिस इवंस के कैप्टन अमेरिका, यहाँ तक कि ब्लैक विडो और अपना ओरिजिनल टोनी स्टार्क भी शामिल है। हालांकि दोस्तों हम लोग बात करें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, जिस समय काफ़ी गजब की हाइप बनी थी कि हम लोग को टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन देखने को मिलने वाला है, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुआ। लेकिन मार्वल ऐसी दोबारा गलती नहीं करना चाहता। मार्वल सब कुछ टॉप सीक्रेट रखते हुए भी बहुत कुछ रिवील करना चाहता है। इसका सीधा सा मतलब ये है, जैसे कि डेडपूल के केस में हो रहा है। अब जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि डेडपूल के जो टीजर ट्रेलर है, उसमें हम लोग को डेडपूल्स कई जगह देखने को मिला। जैसे कि डेडपूल टीवी के उन मेंबर्स से बैटल कर रहा था, जो कि उस लोकेशन पे थे जहाँ पे एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के इवेंट्स हुए थे। उसके बाद डेडपूल एक ऐसे बेड पे बैठा था जो कि थॉर रैग्नारॉक में दिखाया गया था, जो कि हल्का बिस्तर था। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि डेडपूल एमसीयू की पूरी हिस्ट्री चेंज करने वाला है, और जो कि अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से रिलेटेड होगी। जिसकी वजह से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डेडपूल जो है वो एमसीयू की पूरी हिस्ट्री बदल के रख देगा, जिसमें हो सकता है डेडपूल कुछ ऐसा कांड कर दे एंड में जाके, जिसकी वजह से हम लोग को टोनी स्टार्क, कैप्टन अमेरिका, ये सब वापस से रिवाइव होते हुए नजर आ जाए, और वापस से ये लोग सीधे उस टाइमलाइन में पहुंच जाए जहाँ पे एवेंजर्स 5 या फिर सीक्रेट वॉर चल रही होगी। अब क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पे टोनी स्टार्क को दोबारा बुलाने का प्लान चल रहा था, तो मार्वल को लगा जिस हिसाब से टोनी स्टार्क को ट्रिब्यूट दिया गया है, उसे वापस बुलाना उसके ट्रिब्यूट को ख़राब करना लगता है। हालांकि इसका दूसरा ऑप्शन मल्टीवर्स था, जहाँ पे मल्टीवर्स में हम लोग को एक से बढ़कर एक आयरन मैन के वेरिएंट्स दिखाई देंगे, जो कि यंगर जनरेशन के भी हैं, ओल्डर जनरेशन के भी हैं, और अपने करंट यूनिवर्स जैसे भी है।
लेकिन अगर क्या हो डेडपूल पूरी एमसीयू की हिस्ट्री चेंज कर दे, यानी 2008 से लेके अभी तक जितने भी हम लोग मूवीज देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस की वजह से हम लोग को कुछ सुपर हीरो जो कि चले गए हैं परमानेंटली वो वापस आते हुए नजर आ सकते हैं, जिससे ट्रिब्यूट भी नहीं खराब होगा और मार्वल को एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि कैसे पुराने सुपर हीरो जो कि मर चुके थे वो जिंदा होकर वापस आ गए। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं जो अपना जो करंट यूनिवर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी मल्टीवर्सल वॉर में। स्टार्टिंग से इसकी मूवी दिखाई गई है। व्हाट इफ तो अभी 2 साल पहले ही शुरू हुआ है, जिसमें हम लोग मल्टीवर्स में बाकी यूनिवर्सेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से अपने करंट एमसीयू की डिफरेंट टाइमलाइन का लोकी ही गॉड लोकी बन चुका है, तो ये यूनिवर्स बेहद इंपॉर्टेंट है और शायद इसीलिए टीवी डेडपूल को रिक्रूट की है इस यूनिवर्स को ठीक करने को, जिसकी वजह से पूरा मल्टीवर्स ही ठीक हो जाएगा। अब ये तो सिर्फ एक सिंपल थ्योरी है, लेकिन ये बहुत बड़ी कड़ी हो सकती है जिससे हम लोग को टोनी स्टार्क जो कि अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का है इंक्लूडिंग कैप्टन अमेरिका और बाकी सुपर हीरोज वापस से दिखाई दे सकते हैं।